बिल्कुल, देखिए ये तो खुद को बचाने की एक कोशिश कही जा सकती है कि प्यार का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश आखिर कब तक करेंगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आज की ये बात लिखी, ये स्टेटमेंट दिया, मुझे याद आ गया वो सत्यमेव जयते वाली वो तमाम चीजें। और उसके ठीक पहले जब उन्होंने अमित शाह जी को ट्वीट करते हुए देश के गृह मंत्री को कहा था कि सुशांत मामले में मैं इंसाफ चाहती हूँ, 1 महीने हो गए हैं, अब तक कुछ निकला नहीं है। ये उनका 14 या 16 जुलाई का ट्वीट था। देखिए, कुल मिलाकर अपने आप को प्यार के सहारे अगर बचाने की कोशिश कर रही है तो अरविंद ओझा ने बड़ा जेन्युइन से सवाल पूछा है कि फिर ये कैसा प्यार है। आपको पता है कि सामने वाला किस मानसिक विकट स्थिति से गुजर रहा है, आपको इस बारे में जानकारी है कि वो दवाइयां लेता है, वो अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, आपको पता है कि वो अपने करियर को लेकर कैसे जूझ रहा है, वो आगे के लिए प्लानिंग करता है कि हो सकता है अगर मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है तो मैं अपने पैसे कहां कहां पर लगाऊं। और उस अरविंद ओझा ने जो वीडियो भी हमारे दर्शकों के लिए निकाला था, उस वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरह से अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। मुंबई छोड़ने तक का प्लान जो शख्स बना रहा हो, उसके लिए अगर आप ड्रग का इंतजाम करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका वो प्यार है, आप उसको लेकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं। आपने जब हमने बातचीत की, जब राजदीप सरदेसाई ने ये सवाल पूछा कि क्या आप शादी को लेकर प्लान बना रही थी, तो उन्होंने शादी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कहा कि हाँ, मुझे एक छोटा सा सुशांत चाहिए था। यानी कि कुल मिलाकर एक बच्चे की दोनों ने आपस में बातचीत जरूर की होगी, इस तरह की कल्पना की बातें उनकी ओर से कही गई थी। तो ये कौन सा प्यार है जो आपको, ये जानते हुए भी कि सामने वाला इतना स्ट्रगल कर रहा है अपनी सेहत के लिए, आप उसको ड्रग्स देते हो, ये जानते हुए भी कि ये ड्रग उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और धीरे धीरे करके वो उसके शरीर में जहर का काम करेगा, उसके बावजूद आप उसके लिए 20 सिगरेट तैयार करते हो। जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उसके आधार पर ये बातें मैं कह रही हूँ रोहित। और ये कौन सी बात है कि आप अपने ही सगे भाई, सगे छोटे 4 साल भाई शौविक चक्रवर्ती को कहते हो कि आप ये ड्रग लेकर आओ, आप बाकायदा उसमें नाम मेंशन करते हो। आपकी जिम्मेदारी, अगर आप वास्तव में ईमानदारी से प्यार करते थे तो आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप सुशांत के, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अभी 1 साल पहले ही आई हैं, सिर्फ 2019 अप्रैल से उनकी एंट्री के बाद चीजें इतनी तेजी से बदली कि सुशांत की रहस्यमय मौत ने पूरे मामले को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि क्या रिया की नजर सुशांत के पैसे पर थी, रिया चक्रवर्ती क्या वास्तव में उनको परिवार से बिल्कुल अलग करके अपने तरीके से रखना चाहती थी। तो ये जो ड्रग का एंगल है वो अपने आप में यकीनन अगर साबित हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती के लिए सुशांत की रहस्यमय मौत मामले में भी बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जहर जब हमारे शरीर में घर कर लेता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश हम और आप रोहित कितनी भी करें, आदमी का हश्र वही होता है जो ड्रग के जरिए अक्सर हम देखा करते हैं। वापस आएंगे चित्रा आपके पास। रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। पिछले 45 मिनट से ज्यादा समय से पूछताछ रिया चक्रवर्ती से चल रही है। 4 अधिकारी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें 2 बड़े अधिकारी मौजूद हैं, आशुतोष मिश्रा, चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, मौसमी सिंह। हमारे 4 सहयोगी संवाददाता लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं और आपको यह बताते हुए दे रहे हैं कि खबर वही सही है जो आज तक आपको दिखाता है, क्योंकि ना पक्ष ना विपक्ष आज तक है, सिर्फ निष्पक्ष। इसलिए इस मामले में चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील की बात हो या फिर रिया चक्रवर्ती के वकील की बात, दोनों बातें आपको आज तक पर सुनाई और दिखाई देती हैं। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के दावे हों या फिर रिया चक्रवर्ती के परिवार के दावे हों, दोनों की बातें आपको आज तक पर पूरी तरह से दिखाई और सुनाई देती हैं। इसलिए हम लगातार यह बात कह रहे हैं मौसमी सिंह कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, हम सारे तथ्य अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और जो जो डेवलपमेंट्स इस मामले में है आज तक लगातार सबसे पहले आप तक अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है और पहुंचाता रहेगा। आज अगर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है तो यह इस मामले का अब तक का सबसे बड़ा मोड़ होगा। मौसमी। रोहित, मीडिया का काम ये नहीं कि हम थानेदारी करें या पुलिस की तरह अपनी कार्रवाई करें। हमारा काम है सच दिखाना। और आप देखिए, सुबह से आज तक की टीम ने, चाहे वो एनसीबी टीम की एंट्री हो, एग्जिट हो, रिया की एंट्री एग्जिट हो, उसके रास्ते की जर्नी, हर चीज दर्शकों तक पहले पहुंचाई है। और जैसे तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें बोलती है वही हम आपको सुनाते हैं। अपनी कहानी और मनगढ़ंत ख्वाब और ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है और आज तक
लगातार एनसीबी की हर खबर पर सटीक रहा है। आज तक नहीं कहा था कि एनसीबी रिया जो व्हाट्सएप चैट है सबसे पहले बाहर लाने वाला आज तक ही था, और यही वजह है वो व्हाट्सएप की चैट के घेरे में आज रिया चक्रवर्ती है। तो हमने कोई पक्ष नहीं लिया, हम उनके रिया की लॉयर की भी बात कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से जो पड़ताल हो रही है रोहित, अगर पड़ताल पे आ जाए तो शौविक चक्रवर्ती ने ये साफ कहा है कि रिया या शौविक का कोई लेना देना नहीं था ड्रग्स देने में। उन्होंने आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे, और यही वजह है कि मसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके तार जुड़ते हैं सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत से। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो 5 लोग काम करते थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे, आप उनसे पूछ लीजिए। रिया तो बहुत देर में आई है, रिया तो 2019 में उन्होंने एंट्री की। ये शौविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा है, जाहिर तौर पर रिया उसको दोहराएंगी कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही ड्रग्स ले रहे थे। ये आज तक का ही खुलासा है कि हमने व्हाट्सएप में जब ये साबित किया कि इन दोनों भाई बहनों की आपस में मिली भगत थी, वो लोग आपस में ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का ये जो पूरी जांच का घेरा है वो गहरा हुआ है। और यही वजह है कि आज तक लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है और आपको सच दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पड़ताल हो रही है उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। या तो अगर रिया कोऑपरेट करती है और एनसीबी रोहित संतुष्ट रहता है कि रिया ने कोऑपरेट किया और वो आगे भी आएंगे, तो शायद उनको हिरासत में नहीं लिया जाए। दूसरा यह है कि अगर उनको लगता है कि रिया कई चीजें जो है वो झूठ बोल रही हैं या तालमेल नहीं हो रहे फैक्ट्स से जो एनसीबी के पास है या दूसरों के बयान से, तो उनको आमने सामने बिठा के बात करके अगर उनको लगता है कि उनको और पड़ताल करनी है तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है और रिया ये जानती है। यही वजह है कि वो खुद अपनी गाड़ी से चल के यहाँ पे आई, क्योंकि उनको मालूम था अगर वो नहीं आती तो उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती थी, उनके खिलाफ केस उल्टा पड़ जाता। और लगातार पब्लिक परसेप्शन पे गैलरी में वो जरूर खेल रही हैं। हाँ। लगातार इमोशनल अपील भी चल रही है उनकी रोहित। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद आशुतोष मिश्रा आपके पास आएंगे। अरविंद बोलिए, क्या बता रहे हैं आप? जी देखिए, मैं कैमरामैन संजय को कहूंगा, चूंकि अब प्यार वाले एंगल की बात हुई है और कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का वो सवाल भी मैंने भेजा था, वो 18 से ज्यादा सवाल। ये व्हाट्सएप चैट है जिसका खुलासा आज तक ने सबसे पहले किया था। इसी व्हाट्सएप चैट को शौविक को दिखाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और बोला कि ये 15 मार्च 2020 का चैट जो आप अपनी बहन से कर रहे हैं, क्या ये सही है? शौविक चक्रवर्ती ने इसी बिल्डिंग में बैठकर ये कहा कि जी ये व्हाट्सएप चैट सही है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए भावनात्मक अपील कर रही हैं, चूंकि अब वो जान चुकी है वो शिकंजे में कसने वाली है, तो उसी भावनात्मक पहलू पर सवाल तैयार है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। तस्वीर एक बार दिखाइए संजय, ऊपर यहाँ ऊपर उनसे पूछताछ चल रही है और इसी व्हाट्सएप चैट को दिखाया जाएगा। सवाल न सिर्फ अब उनके भाई को लेकर पूछा जाएगा कि आप तो अपने भाई से ड्रग्स मंगवा रही थी, सवाल यह है कि किस तरह की प्यार की बात कर रही हैं, क्योंकि सुशांत को जैसा आपने कई बार कहा सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामा दिया कि वो उनकी तबीयत खराब थी, वो डिप्रेशन में थे, तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? आपने उनको, चाहे वो किसी भी तरह के ड्रग्स ले रहे थे, उनको रोका क्यों नहीं? इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्हाट्सएप चैट जो आया था जिसमें बाकायदा जो एक सुशांत की फ्रेंड थी, उनसे जया शाह, उनसे बात करती हुई रिया चक्रवर्ती दिखाई दी, जिसमें एक ऑयल देने की बात थी कि कॉफी मिलाकर दो। उस पर भी सवाल पूछा जाना है। हालांकि सीबीआई पूछ चुकी है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस पर भी रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछेगी। यानी ड्रग्स के इर्द गिर्द जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का सामना आज रिया चक्रवर्ती को करना पड़ेगा। यानी आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। न सिर्फ ड्रग्स चैट पर बल्कि प्यार वाले एंगल पर भी सवाल तैयार है। रोहित, वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा, देखिए लगातार अरविंद ओझा एक के बाद एक खुलासे इस मामले में कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद है, चित्रा त्रिपाठी मौजूद है, मौसमी सिंह वहां पर मौजूद है। सही खबर, खरी खबर सिर्फ आज तक आप तक पहुंचा रहा है इस मामले में, और लगातार पहुंचा रहा है पहले दिन से। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। हर पक्ष की बात हम आपके सामने रख रहे हैं और तय करना है जांच एजेंसियों को जो असल में ग्राउंड लेवल पर जांच करनी है, जिनके सामने रिया चक्रवर्ती पिछले पौन घंटे से मौजूद है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछताछ हो रहे हैं,
उन्हें असल में इस मामले में जांच को आगे लेकर जाना है। हम आपके सामने हर तथ्य को रख रहे हैं, जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं लगातार रखते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी आप देखते रहेगा आज तक।